आप सभी का स्वागत है एक और नए दिन दुबई से। एंड अभी हम निकल चुके हैं बाहर, बट अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। थोड़ा सा लेट हो गया है बाहर निकलने में। तो मैं यहाँ पर आपको एक और सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप दुबई विजिट करने के लिए आ रहे हो तो दोपहर का जो टाइम है, जो दिन का टाइम है, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, बाकी पैकेजेस वगैरह में आओगे तो आपको उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। बट अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो दोपहर का जो टाइम है, आप यहाँ पर बहुत सारे इंडोर एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हो। नॉर्मली आप मॉल्स वगैरह में घूम सकते हो। जनरली थोड़ी सी गर्मी रहती है दोपहर में, तो आपको क्या है, अगर बाई वॉक जाना है या फिर बाई अगर आपको बस ट्रैवल करना है तो कन्वीनियंट तो रहेगा, वैसे गर्मी नहीं लगेगी। दोपहर के टाइम पे इंडोर एक्टिविटी करोगे तो आपको शाम को जो है दूसरे कुछ ऐसे पॉइंट्स है, मोस्टली दुबई में जो पॉइंट्स है देखने जैसे या जो व्यू पॉइंट्स है वो शाम को बहुत प्यारे दिखते हैं। तो शाम के लिए आप वो वाली चीज़ को रिजर्व कर सकते हो। तो अभी हम जिस स्पॉट पर आए हैं उसका नाम है काइट बीच। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू बताता हूँ। अमेजिंग व्यू, ये देखो इस तरफ, ये पूरा वॉकिंग एंड जॉगिंग के लिए ट्रैक बना के रखा है। आगे की तरफ बीच है। तो अभी जो है वो बज रहे हैं अप्रॉक्स 4 और 4 बजे के हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि इस तरफ है पूरा बीच। उसकी वजह से जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है एंड आप आराम से आ सकते हो। कूल ब्रीज़ है यहाँ पर। तो मैंने और जयक ने अभी पिक की है कॉफ़ी, और कॉफ़ी पिक करके हम लोग आ गए यहाँ पर वॉक करने के लिए। बीच साइड आपको इस तरह से टेबल्स दिए हुए हैं, तो आप आके यहाँ पर बैठ भी सकते हो। इस तरफ जो है ये वाला पूरा वॉकिंग ट्रैक बना के रखा है, जहाँ पर अभी काफ़ी लोग साइकिलिंग भी कर रहे थे और वॉकिंग भी कर रहे थे। और इस तरफ है पूरा बीच। इस साइड जितने भी है सारे विलास बनाए हुए हैं, और इधर रोड है ये वाला जो मैंने बताया था अभी पाथ वॉकिंग के लिए, और इस साइड है पूरा बैठने का एरिया। इसी तरह से बहुत सारे बीच में बैठने के एरियाज़ बनाए हुए। नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर कोई भी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर सिंपली आपको दिखेगा बीच, और जो विलास वगैरह है या बंगलोज आप बोल दीजिए, वो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी सही डिज़ाइन किया है कि अगर हाई राइज बिल्डिंग होती तो ये जो पूरा लुक है ये शायद इतना अच्छे से विजिबल नहीं होता। और ये वाला जो आप पूरा फ्लोर देख रहे हो ये कंक्रीट नहीं है, ये पूरा रबर मटेरियल से बनाया हुआ है, स्पेशली वॉकिंग के लिए एंड जॉगिंग के लिए, ताकि आप कंफर्टेबली वॉक एंड जॉग कर सको यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट करना है तो यहाँ पर एक सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ से आप इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह रेंट कर सकते हो। चलो मैं इनको प्राइस पूछ के बताता हूँ कि अप्रॉक्स कितना प्राइस रहता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर से उसका मैंने प्राइसिंग पूछा, वो 2 तरह से है। पहला है कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन से ही बुक करना पड़ेगा, जो इनकी एप्लीकेशन है वहाँ से ही बुक होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको अगर एप्लीकेशन से बुक कर दो तो कुछ शायद डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पर कैश में आपको नहीं मिलेगा। 1 घंटे का यहाँ पर जो प्राइस है इलेक्ट्रिक स्कूटर का, डेट इज़ 35 दिरहम। तो अप्रॉक्स 750-800 रुपये आप लेकर चलिए 1 घंटे के लिए, अगर आप यहाँ पर रेंट करना चाहते हो, जो कि आप इसी एरिया में लेकर इसको घूम सकते हो, कहीं बाहर नहीं निकल सकते रोड से। यहाँ पर जो इन्होंने ट्रैक बना के रखा है उसी के लिए ये एक्सेस आपको मिलता है। दूसरा है, इन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ मिनट्स के लिए चाहिए, जैसे कि आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए चाहिए, 15 मिनट के लिए चाहिए, तो उन्होंने ये बताया ऑप्शन कि उसमें आपको 1 दिरहम पर मिनट के हिसाब से भी आप ले सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको सिर्फ 15 मिनट के लिए चाहिए तो आप 1 दिरहम के हिसाब से लाइक 15 दिरहम आप यहाँ पर पे करोगे 15 मिनट के लिए। तो ये एक ऑप्शन है।
तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप जितना यूज़ कर रहे हो आप उतना ही पे कर रहे हो। और अगर आपको एक साथ चाहिए 1 घंटे के लिए, जो कि प्रिफरेबली अगर आप यहाँ पर 3-4 घंटे 5 घंटे स्पेंड करने के लिए आ रहे हो आराम से, तो आप आराम से 35 दिरहम वाला जो प्लान है वो ले सकते हो। हमने लिया नहीं क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी यहाँ पर ऐसे ही वॉक करने ही निकले थे, बट डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आने का होगा तो हम इसी तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट करेंगे और घूमेंगे। क्या बोलता है? डेफिनेटली। तो हमने जो हमारा वॉक था वो स्टार्ट किया था काइट बीच से। अभी हम यहाँ पर है, आप देख सकते हो ये कितना बड़ा ट्रैक है, कहाँ से चालू हो रहा है। और अभी तो हम सेंटर में पहुँचे खाली। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर के अलावा इस तरह से साइकिल्स भी मिल जाएगी, वो भी आप यहाँ पर रेंट कर सकते हो। इस वाले बीच पे रश अभी काफ़ी कम है, मतलब आप आराम से आ सकते हो, बैठ सकते हो, कोई ज़्यादा रश नहीं है। नॉर्मली आई गेस वीकेंड्स वगैरह पे ज़्यादा रश रहता होगा। और यहाँ पर जितने भी आपको दिखेंगे सब बाहर की कंट्रीज़ के दिखेंगे, यहाँ के लोकल्स आपको ना के बराबर दिखेंगे। और यहाँ पर इस बीच के ऊपर से आपको हर 10 से 15 मिनट में कोई ना कोई प्राइवेट हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखेगा। यहाँ से आप देखोगे तो आपको सामने अल अरब दिखेगी, जो दुबई की 7 स्टार होटल है। इस साइड आप देखोगे ये वाला जो रोड बना हुआ है, इस पे कोई भी कार्स नहीं आती है, ओनली यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या फिर साइकिल्स चलती है। और यहाँ पर पूरा बैठने का ये पूरा एरिया बना के रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो साइकिल का मार्क्ड है, इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड साइकिल का यहाँ पर मार्क्ड है, तो ये उसी के लिए है। दुबई की एक और खासियत, जहाँ देखोगे वहाँ पर आपको इस तरह से लग्जरी कार्स देखने मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये जितने भी घर आपको दिखेंगे सब पे इसी तरह से फ्लैग या तो ऊपर इस तरह से लगा हुआ रहेगा या तो इस तरह से इन्होंने लगा के रखा है। रीज़न बिंग अभी लास्ट वीक ही इनका फ्लैग डे था, यानी कि दुबई का यूएई का जो फ्लैग डे होता है वो था। एंड नेशनल डे अलग होता है, फ्लैग डे अलग होता है। तो नेशनल डे पर जितने भी यहाँ पर लोकल्स होते हैं वो अपने घर पर इस तरह से फ्लैग्स लगाते हैं। और ये हमने सिटी में भी बहुत जगह पर देखा था, मॉल्स पे भी देखा था और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स पे भी बड़े बड़े ऐसे लॉन्ग फ्लैग्स लगा कर रखे हुए। देखो मैंने जैसा बताया था आपको, हर 15 से 20 मिनट में आपको यहाँ से 1 या 2 हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखेंगे। और ये आई गेस हम आए हैं ऑलमोस्ट, हमें हो चुके 40 मिनट 45 मिनट। ये मेरे हिसाब से ये मैंने 10वां या 11वां हेलीकॉप्टर अभी देखा है। यहाँ पर पीछे आप जितने भी घर देख रहे हो, जितने भी विलास देख रहे हो ना, सबकी थीम अलग अलग है। यहाँ पर आपको किसी की भी थीम सेम नहीं दिखेगी, अगर दिखेगी तो 1-2 की दिख जाएगी। बाकी किसी ने प्रॉपर मॉडर्न थीम पर बनाया हुआ है, किसी ने प्रॉपर अरेबिक थीम पर बनाया हुआ है, किसी ने कुछ और अलग वेस्टर्न थीम पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको हर घर का जो थीम है, यहाँ पर जितने भी आपको विलास वगैरह दिख रहे हैं, इन सब का थीम, कलर ऑप्शंस, सारी चीज़ें आपको एक यूनिक ही टेक्सचर यहाँ पर देखने मिलेगा। यहाँ पर आगे की तरफ आप जाओगे तो आपको कुछ वाटर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी पीछे जैसा आपने इसके पहले क्लिप में देखा होगा, तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और कुछ 1-2 रील्स में आपने देखा होगा जो बहुत वायरल थी, जिसमें एक गाड़ी होती है बोट के शेप की और वो गाड़ी चलाते, तो वो एग्जैक्टली हमारे सामने वही चल रही है अभी। यहाँ से मैं ज़्यादा जूम करके नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि पूरा बीच एरिया है, बट अगर आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आई मीन आगे की तरफ ही इसका बुकिंग काउंटर है। इस तरफ आप आगे की तरफ चल के आओगे तो इस तरह से कैफ़ेज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इधर ये एक कैफ़े है, अंदर देखो ये सारे छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए हैं। पर आप ये जो पीछे पूरा एरिया देख रहे हो, ये प्रॉपर जो मैंने बताया था आपको, जेट्स की आपको बुक करनी है और जो अदर आपको एक्टिविटीज़ बुक करनी है उसके लिए आप यहाँ पर आ सकते हो। और यहाँ पर कैफ़ेज़ वगैरह भी है। यहाँ पर अंदर आने के बाद आपको इस तरह से सारे बूथ बनाए हुए दिखेंगे। ये सारी जेट्स की पड़ी हुई है और वो अगर आपको दिख रही होगी रेड कलर की, वो शायद फरारी है, जो कि बोट वाली फरारी है, जो आपने काफ़ी सारे वायरल रील्स में या वीडियोस में देखा होगा, जो लोग स्पेशली आते हैं इस पे वीडियोस एंड फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। और यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारी प्राइवेट यॉट्स भी खड़ी हुई है।
और साथ ही साथ जो कमर्शियल यॉट्स है जो आपको ग्रुप टूर देती है या फिर ग्रुप को पूरा एक साथ लेकर जाती है बीच में, और कुछ 1 या 2 घंटे का ऐसा पूरा टूर भी रहता है। रेगुलर जी वैगन है। यहाँ से बाहर हो चुके हैं, यहाँ से बाहर आने के बाद वापस से आपको इसी तरह से ट्रैक दिख जाएगा। ये वाले रोड पे आपको एक से एक गाड़ी दिखेगी, अगर आपका ध्यान नहीं जाएगा फिर भी आपका ध्यान चला जाएगा, क्योंकि इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करती है ना। अभी जस्ट एक पहली कहीं से लैम्बोर्गिनी से, हाँ अभी एक जस्ट लैम्बोर्गिनी पार्क हुई और वो भी एकदम आवाज़ करते हुए। तो यहाँ पर ये रोड पर आपको जो एक्चुअल वाइब है वो देखने मिलेगी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। ये आपको जो सामने दिख रहा है ये है ड्राई पार्किंग, यानी कि जितनी भी बोट्स यॉट्स होती है वो यहाँ पर देखो इस तरह से पार्क की हुई है। तो इनका पूरा हब भी इधर ही बना के रखा है पार्किंग के लिए। ये वाला जो ट्रैक है ये आपको जो अल अरब है उसके एकदम नज़दीक लेकर जाएगा। तो हमने वॉकिंग वहाँ से स्टार्ट की थी बहुत पीछे से, अभी हम लोग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तो आ चुके होंगे, ज़्यादा 1 किलोमीटर से, क्या बात है। यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे बहुत सारे फ्लैग्स लगा के रखे हैं यूएई के, बहुत सारे फ्लैग्स लगा के रखे, मेरे को लग रहा है हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स में यहाँ पर फ्लैग लगा के रखे हैं। और कुछ पर्टिकुलर पैटर्न बनाई हुई है, यहाँ से पता नहीं चलेगा। थोड़ा हम ऊपर जाते देखो यहाँ पर ये एक स्टेप बना के रखा है, वहाँ पर जाकर सब फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और ये जो फ्लैग्स है आई गेस जो इनका अभी रिसेंटली फ्लैग डे गया उसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने ये वाला पूरा फ्लैग का ये अरेंजमेंट किया हुआ है। ये रहा एक और स्टेप, सामने की तरफ भी है, यहाँ पर भी है। तो चलिए लेट्स गेट रेडी फॉर द व्यू। वाओ क्या बात है, ये देखो जहाँ तक नज़र जा रही है सारे यूएई के फ्लैग्स लगा कर रखे हैं। और ये अगर जो एरियल व्यू से अगर कोई देखेगा तो शायद कुछ पैटर्न दिखेगी उनको, हमको तो यहाँ से समझ नहीं आ रहा क्या पैटर्न है। सो डेट्स इट, ये था यहाँ का व्यू। अब हम जाते हैं वापस से पार्किंग की तरफ, क्योंकि जयक भाई को लग चुका है 150 दिरहम का पार्किंग का फ़ाइन, पर पता नहीं क्यों लगा है। हमने तो पार्किंग सही जगह पर ही की थी। ये चीज़ें होती है अगर आप यहाँ पर इवन कार रेंट कर भी आ रहे हो तो भी मेक श्योर करना कि आप जो अपनी गाड़ी वगैरह है वो प्रॉपर्ली पार्क करो। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं JBR, डेट इज़ जुमेरा बीच रेसिडेंस, जहाँ पर और भी बहुत ही अद्भुत नज़ारे मिलने वाले हैं। बट ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है वो पार्क बहुत दूर की और हम लोग चल के बहुत आगे की तरफ आ चुके हैं। दुबई में विज़िट करने का जो बेस्ट मौसम या बेस्ट मंथ कह दीजिए दैट विल बी अक्टूबर टू फरवरी। तो अक्टूबर टू फरवरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मौसम जो है वो कंपैरेटिवली दूसरे महीनों से काफ़ी ठंडा रहता है। एंड मतलब नॉर्मली आप अभी ये वाले टाइम पर भी निकलते हो अगर गर्मी वाले मौसम में तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बट जैसा कि हम यहाँ पर आए थे अराउंड 3:30 बजे, फिर भी बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। सेकेंड चीज़ इज़ कि जब भी आप आ रहे हो और अगर आपको बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना है, ट्राई टू विज़िट आफ्टर दिवाली। ड्यूरिंग दिवाली आप अगर विज़िट करोगे तो आपको यहाँ पर जो है ऑप्शंस काफ़ी कम मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो होटल्स रहती है वो ऑलरेडी बुकड रहती है, एक्टिविटीज़ बुकड रहती है और जो प्राइस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो बेटर है कि अगर आपको बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना है अकेले या फिर फैमिली के साथ तो आप ट्रैवल कर सकते हो बिटवीन दी मंथ्स अक्टूबर टू फेब। तो अभी हम आए हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। सो जय, व्हाट इज़ द प्राइस हियर? इंडियन करेंसी में 65 रुपीज़। ओके, 2.5 दिरहम यहाँ के हिसाब से, और इंडियन करेंसी में इट इज़ 65 रुपीज़। अगर आप किसी भी मॉल की पार्किंग में आ रहे हो तो ख़ास करके उसका पिलर नंबर जो है वो नोट डाउन कर लेना और जो स्पॉट है उसका फ़ोटो खींच लेना, वरना पार्किंग यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी है पता ही नहीं चलेगा, गाड़ी ढूंढते रह जाएंगे। हम लोग आएंगे 3रे फ्लोर पर आए पार्क करने के लिए, 6th फ्लोर पर हम लोग पार्क करने के लिए आए, पूरा गोल गोल घूमते घूमते। अगर आप मरीना मॉल विजिट करते हो तो यहाँ पर 3 घंटे तक पार्किंग फ्री है और उसके बाद चार्ज लगना शुरू हो जाता है। दूसरा यहाँ पर रूल ये है कि अगर 42 आवर्स से ज़्यादा आपकी गाड़ी यहाँ पर पार्क रहती है तो यहाँ से वो गाड़ी टो कर ली जाएगी। ये हम निकल चुके हैं अभी मरीना मॉल के बाहर और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है।
ये जो आपको सामने यॉट्स वगैरह दिख रही है, ये आप बुक कर सकते हो, जिसमें आपको ये जो पूरा कैनाल है उसका एक पूरा टूर देते हैं, साथ ही साथ उसमें कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड डिनर जो रहता है वो इंक्लूडेड रहता है। ये आप नॉर्मली ऑनलाइन सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, और डायरेक्टली इनके काउंटर पर यहाँ पर आकर पूछोगे तो भी आपको इसकी प्राइजेस एंड बेस्ट डील्स मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह की यॉट्स भी आपको मिल सकती है, और ये जो सामने है ये कुछ ग्रुप वाली यॉट्स है जिसमें ज़्यादा पब्लिक के लिए होती है, एंड दिस आर सम यॉट्स जिसमें प्राइवेटली आप पूरा बुक कर सकते हो अपने ग्रुप के लिए। तो सबका जो प्राइस रहता है डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आता है, तो एक बार आप चेक कर सकते हो, आपको जिसमें भी जाना हो, जिस भी तरह से आपका बजट अलाउ करे। तो लास्ट टाइम जब मैं दुबई आया था 2021 में, तो मैंने कुछ इस तरह की ही यॉट थी, पर थोड़ी सी बड़ी थी, जिसमें हमने ट्रैवल किया था पूरा, ये कैनाल का उन्होंने पूरा टूर दिया था, और जिसमें उन्होंने प्रॉपर्ली जो डिनर था और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह उसमें प्रोवाइड की थी। तो ये जो आपको दिख रही है ये है दुबई की वाटर टैक्सी। तो ये वाला जो रास्ता दिख रहा है, हम यहाँ से पूरा वॉक करते हुए इस तरफ से घूम के ये वाले ब्रिज पर आए हैं, और ये वाला ब्रिज जाएगा उस साइड जहाँ पर आएगा JBR, राइट? यस। तो वहाँ पर उतरते ही वो JBR स्टार्ट हो जाता है। दुबई में भाई कुछ भी कहो, एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। यहाँ पर हर जगह आपको कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। ये देखो, इस तरह से ग्रुप वाली जो टूर्स रहती है वो इस तरह से करवाई जाती है, जिसमें आपको ऊपर इस तरह से डेक पर बुफे वगैरह भी रहता है, और काफ़ी सारी यॉट्स होती है जिसमें बुफे नहीं रहता है। तो यहाँ पर मरीना में कुछ इस तरह से ये ट्रैम्प भी चलती है। मरीना में हर जगह पर आपको फोटोजेनिक स्पॉट्स मिल जाएंगे, और अगर आप मरीना आते हो तो ट्राई करना कि अपना एटलीस्ट 3-4 घंटे का टाइम लेकर आना, बिकॉज अगर आपको घूमना पसंद है, वॉक करना पसंद है, तो वॉक करते करते आप यहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। ये आप जो सामने देख रहे हो ये है एक बहुत बड़ा रिसोर्ट। स्पेशली अगर आप इवनिंग्स में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ट्राई करो कि आप बाई वॉक ही एक्सप्लोर करो, तो आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, ज़्यादा जो स्पॉट्स है उसको आप विजिट कर पाओगे। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आप सिर्फ टैक्सी में घूमते रहोगे तो वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉप पे ही रुकेगी और उसी स्पॉट पर आपको घूमना पड़ेगा। सो बेटर है कि आप एक जगह पर उतर जाइए, वहाँ से उतर के पूरा स्ट्रीट अगर आप चल सकते हो अच्छे से तो चल के पूरा जो है जो मरीना वाला एरिया है वो वाली साइड, और जो ये इस तरफ है JBR साइड, वो आप आराम से चलते चलते अगर घूमते हो तो आप बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर पाओगे। बट एटलीस्ट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लेकर आओगे तो आराम से यहाँ पर घूम पाओगे। कम टाइम में भी आओगे तो कुछ पर्टिकुलर स्पॉट ही घूम पाओगे, बट अगर आपको रियल वाइब्स चाहिए तो 3 से 4 घंटे यहाँ पर एटलीस्ट आपको लेकर आना चाहिए। Yeah, tryna move, new stand, new sky. Touchdown Dubai, see the city come alive. Backpack dreams and the lens on wide. Travel yes with the world by side. Yeah, tryna move, new stand, new sky. Touchdown Dubai, see the city come alive. Backpack dreams and the lens on wide. Travel yes with the world by side. Step off the plane, feel the heat in the air. Desert in the distance, tall towers everywhere. Skyline shining like a diamond at night. Every single frame on the reel looks right. Walking through the streets with a story to tell. New city, new vibe, and it's fitting me well. From the metro views to the lights so bright. Yeah, I turning moments into highlights. Yeah, tryna move, new stand, new sky. Touchdown Dubai, see the city come alive. Backpack dreams and the lens on wide. Travel yes with the world by side. यहाँ पर थोड़ा सा आगे आपको दिखेगा ये दुबई आई। Backpack dreams and the lens on wide. Travel yes with the world by side. City after dark, or the neon and glow. Desert in my mind, but the beat says go. From skyline views to the sand so deep. Yes, makes memories the phone can't keep. Yes, frame rolls, but the vibe stays on. ये वाला जो व्हील है ये करंटली फंक्शनल नहीं है। जब दुबई में अभी बाढ़ आई थी, पानी आया था, उसकी वजह से इसकी जो मोटर थी शायद वो बिगड़ गई है, उसकी वजह से अभी एज ऑफ नाउ फंक्शनल नहीं है। डोंट नो अगर फ्यूचर में फंक्शनल होगी। Backpack dreams and the lens on wide. Travel yes with the world by side. City after dark, or the neon and glow. Desert in my mind, but the beat says go. From skyline views to the sand so deep. Yes, makes memories the phone can't keep. Yes, frame rolls, but the vibe stays on. New trip loading when this one's gone. Hit that share, let the world just see. Traveler, yes, living wild and free. यहाँ पर एक ही एरिया में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। घूमने फिरने के लिए बेस्ट स्पॉट्स है, खाने पीने के लिए बहुत अच्छा है। अभी हम नीचे से ये वाली लिफ्ट लेकर आए हैं, जहाँ से ये ब्रिज है
और ब्रिज से हम क्रॉस करेंगे क्योंकि नीचे से क्रॉस करने का नहीं है। तो मैं इस वाली क्रूज़ की बात कर रहा था जिसमें आप देख सकते हो नीचे भी डाइनिंग है, ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर भी है, और जो टॉप है रूफ उस पर भी यहाँ पर पूरा डाइनिंग बना के रखा है। सो बेसिकली नॉर्मली जो डाइनिंग रहता है वो बूफे वाला ही डाइनिंग रहता है, और इस तरह की जो क्रूज़ रहती है पूरा आपको जो कैनाल है, ये पूरी कैनाल, ये वाली जो क्रूज़ है, ये जो पीछे खड़ी हुई है बड़ी वाली, इसका चार्जेस यहाँ पर मैंशनड है। डेट इज़ 299, 399 एंड 499 का अलग अलग पैकेजेस है। नीचे वाला ग्राउंड फर्स्ट और जो ऊपर वाला VIP लॉन्च है सबसे टॉप पे, तीनों का प्राइस अलग अलग है। और ये एवरीडे 8:30 बजे यहाँ से निकलती है, फिक्स टाइम है इसका, एवरीडे 8:30 बजे। चाहो तो क्रूज़ के लिए पहले से ही अपना रिजर्वेशन करवा सकते हो, या फिर यहाँ पर भी काउंटर आपको मिल जाएगा जो मैंने बताया, वहाँ पर आकर भी आप अपना रिजर्वेशन कर सकते हो। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, चिल्ड्रंस के लिए अलग है और उसके बाद एडल्ट्स में 2 अलग अलग कैटेगरी है। एक में ऐसा है कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स प्लस फूड लेते हो तो वो अलग कैटेगरी है, एक में हार्ड ड्रिंक्स प्लस फूड लेते हो तो उसकी अलग कैटेगरी है और उसका प्राइस अलग है। तो अभी जो आपने फोटो चीज़ देखी वो थी टॉप गोल्फ की, जो कि दुबई में है। और कया एरिया में है, कौन से एरिया में? ये है मरीना में। ये है मरीना में। तो अगर आप यहाँ पर विजिट करते हो, ट्राई करो आप यहाँ पर ऑफलाइन आके ही अपना बुकिंग कराओ। ऑनलाइन करेंगे तो कितना चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा? ऑनलाइन में डिपेंड करता है, अगर रात का बुक करते हो तो 210 दिरहम्स, अगर लाइक वॉक इन आते हो देन यू जस्ट बुक द रिजर्वेशन। ओके, सो बुकिंग का जो था वो हमने पे किया था 200 दिरहम्स, राइट? 200। हाँ, एक्चुअली प्ले करने के लिए जो हमने अमाउंट पे किया था डेट इज ओके, इफ यू आर न्यू मेंबर देन वो आपको और 20 दिरहम एक्स्ट्रा पे करना है। राइट। अगर आप पहली बार खेलने आ रहे हो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा 20 दिरहम आपको एक लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए पे करना पड़ता है। एंड द गेम वाज अमेजिंग, और हमने 1 घंटे के लिए बुक किया था। अगर आप आधे घंटे के लिए करते हो तो कितना है? 100 दिरहम्स। हाँ, आधे घंटे के लिए 100 दिरहम्स है, 1 घंटे के लिए 200 दिरहम है, और अगर आप नए प्लेयर हो 1.5 घंटे के लिए भी है which is 150, which is no 250, और 2 घंटे के लिए भी है which is ओके। हाँ, 300। 250 एंड 300 इस तरह से आपको यहाँ पर पैकेजेस मिल जाएंगे। बट अगर आप पहली बार आ रहे हो 30 मिनट्स 100 दिरहम्स का चेंज होता है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको 20 दिरहम एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, डेट इज फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप। एंड बाकी आप जब भी यहाँ पर खेलने आओगे तो जो एग्जैक्ट प्राइस है वही आपको पे करना है। दी एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग, आई मे से। और मैंने तो पहली बार ही ट्राई किया था, जयक ने मुझे सिखाया, सो थैंक यू सो मच जयक। नो प्रॉब्लम, इट्स ऑलवेज। एंड जयक यहाँ पर नॉर्मली खेलने आता है, सो ही इज़ अ प्रो प्लेयर। इसके मैंने शॉट्स डाले नहीं क्योंकि मैं खुद ही इतना मशगूल था उसके ये वाले जो Game was amazing. Like it just takes you to the next level. नेक्स्ट man. लेवल, नेक्स्ट लेवल। Like you just forget everything, or you just focus on the game. Like Right. that's the spirit of this game. तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने जो काइट बीच है वहां पर हम लोग गए थे, और साथ ही साथ मरीना हमने एक्सप्लोर किया। तो आगे आने वाले वीडियोस में और भी हम कुछ प्लेसेस को विजिट करेंगे दुबई की। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।